अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं जी फार्मास्यूटिक्स का चैप्टर 1 पार्ट 1 के लिए। और इसमें आज हम लोगों ने देखना है कि जी फार्मेसी क्या होता है। तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कॉलेज ऑफ फार्मेसी द वर्ड फार्मेसी डिफाइंस एज, अब यहाँ पर ये गौर कीजिएगा कि अमेरिकन कॉलेज ऑफ फार्मेसी क्या कहता है कि इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, ये मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्कवरी, डेवलपमेंट, सिंथेसिस, मैन्युफैक्चरिंग एक्शन, क्वालिटी एश्योरेंस, डिस्ट्रीब्यूटिंग, रेगुलेटेड अफेयर्स, क्लिनिकल यूजेस एंड मार्केटिंग पैटर्न्स ऑफ ड्रग्स इज़ कॉल्ड फार्मेसी। अब इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब ये है कि मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जो कि डील करेगी दवाओं से मुतल्लिक़ तमाम कामों को, जिसमें दवाओं की तलाश है यानी कि डिस्कवरी है, डेवलपमेंट है कि उसमें बेहतरी लेके आना, सिंथेसिस का मतलब और मैन्युफैक्चरिंग का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। सिंथेसाइज़ करने का मतलब है कि जब आप खुद किसी चीज़ को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर का मतलब होता है आप किसी चीज़ को तैयार करते हैं, बनी हुई चीज़ों को लेकर तैयार करते हैं। एक्शन क्या होगा दवाओं का, उसको डील किया जाएगा। क्वालिटी एश्योरेंस को कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो, बेहतरीन क्वालिटी की दवाएं प्रोड्यूस की जा सकें। डिस्ट्रीब्यूटिंग यानी इसको तकसीम कौन कर सकता है। रेगुलेटेड अफेयर्स की कौन सी दवाएं ऐसी हैं, कौन बेचने का हक रखता है, कौन नहीं रखता, कानूनी मामला जो हैं उनको देखा जाएगा। क्लिनिकल यूजेस, इसके किस बीमारी में इसको इलाज करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके अलावा इसके मार्केटिंग पैटर्न्स क्या होंगे, किस तरीके से इस दवाई को मार्केट किया जाएगा। तो ये तमाम के तमाम अवामिल जो है इनको स्टडी किया जाएगा जिस ब्रांच के अंदर, वो ब्रांच कहलाएगी फार्मेसी। लेकिन ये कौन कह रहा है? अमेरिकन कॉलेज ऑफ फार्मेसी। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है जी, ये डेफिनेशन है हमारी अकॉर्डिंग टू अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन। अब अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन क्या कहती है कि फार्मेसी इज़ अ प्रोफेशन। उन्होंने कहा था कि फार्मेसी मेडिकल साइंस की ब्रांच है, ठीक है, अमेरिकन कॉलेज ऑफ फार्मेसी ने। अब अमेरिकन फार्मासिस्ट एसोसिएशन कहती है कि ये एक प्रोफेशन है, एक पेशा है, डेडिकेटेड है। किस चीज़ के लिए डेडिकेटेड है जी? फॉर अप्रोप्रिएट यूजेज ऑफ मेडिकेशन, डिवाइसेस एंड सर्विसेज टू अचीव ऑप्टिमल थेराप्यूटिक आउटकम्स। कि आप मेडिकेशन का यानी अद्वियात का सही इस्तेमाल करेंगे, डिवाइसेस का सही इस्तेमाल करेंगे, मेडिकल की सर्विसेज का सही इस्तेमाल करेंगे ताकि बेहतरीन इलाज के नताइज हासिल किए जा सकें। टाइप्स या स्पेशलिटीज़ ऑफ फार्मेसी में कौन कौन सी हैं जी? डिफरेंट स्पेशलिटीज़ ऑफ फार्मेसी है, जिसको आप फार्मेसी की ब्रांचेस भी कह सकते हैं। इंडस्ट्रियल फार्मेसी है, इसके बाद कम्युनिटी फार्मेसी है जिसकी आगे सब ब्रांचेस हैं, रिटेल फार्मेसी और होलसेल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी है, फॉरेंसिक फार्मेसी है, क्लिनिकल फार्मेसी, कंपाउंडिंग फार्मेसी एंड डिस्पेंसिंग फार्मेसी। सबसे पहले इंडस्ट्रियल फार्मेसी। इंडस्ट्रियल फार्मेसी इज़ द फंडामेंटल बैकबोन ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। ये फार्मेसी के प्रोफेशन की बैकबोन है, क्योंकि इंडस्ट्री में दवाएं पैदा होंगी तो ही बाकी सारे के सारे मामलात होंगे। लोगों को तकसीम करना, उनको बांटना, हॉस्पिटल तक पहुंचाना, स्टोर करना, वो सारे अवामिल बाद में होंगे। तो कहते हैं जी इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे आपको क्या बता रहा है कि ये इंडस्ट्री क्या होता है? कहते हैं जी इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन वेयर मेडिसिन आर मैन्युफैक्चर्ड ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। इंडस्ट्रियल फार्मेसी क्या होगा? ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर दवाओं को हम इंडस्ट्रियल स्केल पर, बड़े पैमाने पर, सनती पैमाने पर हम दवाओं को तैयार करते हैं। प्रीवियसली मेडिसिन वर प्रिपेयर्ड मैनुअली, पहले दवाओं को मैनुअली तैयार किया जाता था। और ड्यू टू रिसेंट साइंटिफिक एडवांसेस सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स हैव रिप्लेस्ड द मैनुअल वर्क। तो अब क्या है कि जो मैनुअल वर्क स्टार्ट हो चुका है, अब दवाओं को तैयार करने के लिए हम लोग मुख्तलिफ मशीनें इस्तेमाल करते हैं, सेमी ऑटोमेटिक, बल्कि अब तो ऑटोमेटिक मशीनें भी आ चुकी हैं। डिपार्टमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल फार्मेसी। अब किसी भी इंडस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर या मेडिसिन की जो फैक्ट्री होती है उसके अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होंगे? सबसे पहले है जी हमारे पास प्रोडक्शन सेक्शन होगा, वेयर हाउस होगा, क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन होगा और एडमिनिस्ट्रेशन होगी। अब इन सब सेक्शंस के अंदर क्या क्या होता है, डिपार्टमेंट्स के अंदर क्या क्या होता है, अब हम उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आता है जी प्रोडक्शन सेक्शन। अब प्रोडक्शन सेक्शन क्या चीज़ है? It is the section of pharmaceutical industries where medicines are formulated and manufactured according to specification। अब पहले हम बात कर चुके हैं एक दफ़ा फार्माकोपिया के हवाले से। तो फार्माकोपिया के हवाले से जो बताई जाती हैं, हिदायत जो दी जाती हैं, उसमें दिए हुए फार्मूला, उसके दिए हुए तरीके के मुताबिक अद्वियात को तैयार किया जाता है। यहाँ पे प्रोडक्शन सेक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स। अब प्रोडक्शन सेक्शन को भी आगे डिवाइड किया जा सकता है जी, किस पे? डोजेज फॉर्म की बेस के ऊपर हम इसको तकसीम कर सकते हैं। टैबलेट सेक्शन है हमारे पास, कैप्सूल सेक्शन है, इंजेक्टेबल सेक्शन है, सिरप सेक्शन है, इसी तरह से डिफरेंट सेक्शंस जो हैं वो प्रोडक्शन सेक्शन के अंदर सब यूनिट्स बन सकते हैं। इसके बाद है जी वेयर हाउस। क्या होता है? वेयर हाउस को हम कह सकते हैं एक बड़ा गोदाम होता है जी। गोदाम की ज़रूरत हर फैक्ट्री, हर सनत को ज़रूरत होती है इसकी। तो इट इज़ एन इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ एनी इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है वेयर रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड, जहाँ पर ख़ाम माल रखा जाएगा। नहीं, जब आप दवाएं तैयार करते हैं तो बार बार तो मटेरियल नहीं खरीद के लाएंगे, आप इकट्ठा खरीद के लाएंगे, उसको स्टोर करेंगे। और जब दवाएं आपने तैयार कर ली हैं तो तैयार होते साथ तो वो नहीं सेल होंगी, उनको भी आप कुछ टाइम के लिए अपने पास स्टोर रखेंगे अपने गोदाम के अंदर। तो वो जो गोदाम है उसको हम कहते हैं वेयर हाउस। इसके बाद है जी क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन। इट इज़ द सेक्शन ऑफ एनी इंडस्ट्री
किसी भी इंडस्ट्री का एक ऐसा सेक्शन होता है वेयर द क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश प्रोडक्ट आर प्रॉपरली चेक्ड। तो किसी भी जो आपने माल ख़रीदा है दवाओं को तैयार करने के लिए उसकी क्वालिटी को देखा जाएगा, क्योंकि क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो भी फार्मेसी का ही एक यूनिट है, फार्मेसी के अंदर शामिल है कि आपने दवाओं को चेक करना है, और अगर आपके पास अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल होगा तो ही अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट आप तैयार कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होती है, जब आपकी प्रोडक्ट तैयार हो गई है तो उसकी क्वालिटी को भी चेक किया जाएगा कि क्या वो स्टैंडर्ड्स के मुताबिक है या नहीं है। तो ये जो डिपार्टमेंट होता है इसका काम होता है, क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन का काम होता है इस क्वालिटी को मेनटेन रख। नेक्स्ट है जी R&D या रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसके नाम से ही जाहिर है कि रिसर्च करते हैं, तलाश करते हैं और डेवलप करते हैं, पुराने तरीकों को बेहतर बनाते हैं। तो कहते हैं कि द बेसिक फंक्शन ऑफ दिस सेक्शन इज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज इज़ टू डिस्कवर, डेवलप एंड सिंथेसाइज न्यू मेडिसिन और वर्क ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग मेडिसिन। कि जो पुरानी मेडिसिन थी उनकी कारकर्दगी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, या कोई नई दवाएं, कोई नई चीज़ें डिस्कवर की जाए, नई बीमारियों के नए इलाज होते हैं, तो उसका काम जो होता है वो होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्शन का। एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज़ द सेक्शन विच इज़ कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये एक ऐसा सेक्शन होता है जो कि फार्मास्यूटिकल क्या किसी भी इंडस्ट्री की बैकबोन होता है। क्यों होता है जी? कि दिस सेक्शन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल द मैटर्स ऑफ द इंडस्ट्री। किसी भी इंडस्ट्री के जितने भी काम होंगे वो सारे के सारे काम जो है, वो जो जितनी भी जिम्मेदारियां होंगी, जितने भी मामलात होंगे, उनको डील करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। तो ये इंडस्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री की कह रहे हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बैकबोन होता है। अब हमारे पास आ रही है जी सेकंड जो ब्रांच है, कम्युनिटी फार्मेसी, जिसको आप स्पेशलिटी ऑफ फार्मेसी कह लें या टाइप ऑफ फार्मेसी या ब्रांच ऑफ फार्मेसी कह लें। तो कम्युनिटी का मतलब क्या होता है जी? कम्युनिटी का मतलब होता है लोगों का ग्रोह। तो इट इज़ वन ऑफ द पिलर्स ऑफ फार्मेसी प्रोफेशन। ये भी फार्मेसी के प्रोफेशन का एक पिलर है, एक सतून है। और इन दिस स्पेशलिटी वी प्रोवाइड द फार्मास्यूटिकल सर्विसेज एट कम्युनिटी लेवल। इसमें हम जो फार्मास्यूटिकल सर्विसेज होती हैं, अद्वियात से मुतल्लिका जो सर्विसेज हैं, जो खिदमात हैं, वो हम लोगों तक पहुँचाते हैं। गोल्स ऑफ फार्मास्यूटिकल या फार्मेसी जो कम्युनिटी फार्मेसी है, इसके लिए हमें क्या मकासद होते हैं? टू प्रोवाइड क्वालिटी मेडिसिन टू जनरल पब्लिक, कि आम लोगों को क्वालिटी मेडिसिन मिलें। अब हमारे मकासद क्या हो सकते हैं जी? कि अच्छी अद्वियात जो लोगों तक पहुँच सकती हों। प्रोवाइड गाइडेंस एंड काउंसलिंग रिगार्डिंग मेडिकेशन एंड वैक्सीनेशन। लोगों को आपने गाइड करना होता है दवाओं के सही इस्तेमाल के हवाले से और उसके अलावा वैक्सीनेशन की अहमियत के हवाले से। ऑर्गेनाइज हेल्थ कैंप्स, लोगों में सेहत का शऊर उजागर करने के लिए हेल्थ कैंप्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, हेल्थ टॉक्स एंड सेमिनार्स आप अरेंज करते हैं। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी होती हैं जी? कि कम्युनिटी फार्मेसी की। कम्युनिटी फार्मेसी के आगे हमने कहा था कि जी दो इसकी सब ब्रांचेज होती हैं। एक इसकी ब्रांच है जी रिटेल फार्मेसी। अब इसमें जिसको हमने हाईलाइट किया हुआ है जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इट इज़ द बिजनेस ओरिएंटेड टाइप ऑफ फार्मेसी। इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा, अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो ये लाइन मस्ट होती है इसकी डेफिनेशन में कि इट इज़ द बिजनेस ओरिएंटेड टाइप ऑफ फार्मेसी। ये एक कारोबारी टाइप है फार्मेसी की, वेयर मेडिसिन आर टेकन फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स। अब दवाएं हम किससे खरीदेंगे? डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदेंगे या फिर होलसेलर से खरीदेंगे। एंड प्रोवाइडेड टू द जनरल पब्लिक, और फिर हम इसको फराहम किसको करेंगे? आम आवाम को हम इन दवाओं को बेचते हैं या उनको दिया जाता है ऑन फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। अब उसमें हम क्या करते हैं? उस पर हम एक मखसूस मुनाफा लेते हैं जो कि फ़िक्स्ड होता है। तो ये याद रखिएगा जी, इसमें दो तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट और काफ़ी ऑब्जेक्टिव इसमें से पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रही है जी कम्युनिटी फार्मेसी की सेकंड जो ब्रांच है हमारे पास, सब सेक्शन जो है इसका, दैट इज़ होलसेल फार्मेसी। अब इसकी डेफिनेशन और पहली डेफिनेशन दोनों मिलती जुलती हैं। इसकी भी फर्स्ट लाइन वही है कि इट इज़ द बिजनेस ओरिएंटेड टाइप ऑफ फार्मेसी। ये भी बिजनेस ओरिएंटेड टाइप है फार्मेसी की। वेयर मेडिसिन आर टेकन फ्रॉम, अब यहाँ से डिफरेंस शुरू हो जाएगा। यहाँ पे हम दवाएं किससे ले रहे हैं? मैन्युफैक्चरर से ले रहे हैं, ठीक है, जिसने दवाएं तैयार की थी, जो सनत थी, जो इंडस्ट्री थी, वहाँ से हमने मेडिसिन ली है। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू द मेडिकल स्टोर, फार्मेसीज एंड हॉस्पिटल्स। और हम दवाएं दे किसको रहे हैं? कॉमन लोगों को नहीं दे रहे हैं, हम फराहम कर रहे हैं दवाएं हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं, फार्मेसीज़ को दे रहे हैं, मेडिकल स्टोर्स को दे रहे हैं। उन लोगों को हम दवाएं फराहम कर रहे हैं इन बल्क, यानी कि ज़्यादा मिकदार में, ऑन अ फिक्स परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। इसमें भी प्रॉफिट की एक फिक्स परसेंटेज हम लोग चार्ज करते हैं। नेक्स्ट जो ब्रांच है जी हमारे पास फार्मेसी की, अब स्पेशलिटी ऑफ फार्मेसी, दैट इज़ फॉरेंसिक फार्मेसी। द ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग लॉज इज़ नोन एज फॉरेंसिक फार्मेसी। अब ये कौन सी ब्रांच है जी? ऐसी ब्रांच है जो ड्रग लॉ को डील करती है। अब ड्रग लॉ में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं जी? ड्रग लॉ में आ जाएगा कि किसने क्या काम करना है, कौन सी दवाएं कौन बेच सकता है, कौन सी दवाएं कौन बना सकता है, कौन फार्मेसी के हवाले से पढ़ा सकता है, कौन नहीं पढ़ा सकता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगी इदारे की, मेडिकल स्टोर की, हॉस्पिटल की, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो इट डील्स विद द लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ फार्मेसी प्रैक्टिस, के फार्मेसी के जो कानूनी तकाजे हैं फार्मेसी प्रैक्टिस के, उनको डील करती है ये। द एस्पेक्ट्स ऑन विच फॉरेंसिक स्ट्रेस डाउन आर फॉलोइंग, तो वो चीज़ें जिसके ऊपर फॉरेंसिक फार्मेसी फोकस करती है, जिन चीज़ों को फॉरेंसिक फार्मेसी डील करती है, वो कौन कौन सी हैं? ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ऑल गवर्नमेंट अथॉरिटीज़, कि गवर्नमेंट की जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उनकी जिम्मेदारियाँ क्या होंगी।
हाउ टू रजिस्टर न्यू ड्रग इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूट, एक नया इदारा है तो उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे होगी, या ड्रग की इंडस्ट्री जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी वो कैसे रजिस्टर होगी। हाउ टू ऑब्टेन लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर, परचेज, सेल ड्रग्स और मेडिसिन, कि आपने मेडिसिन को तैयार करने के लिए लाइसेंस कैसे लिया जा सकता है, या मेडिसिन को बेचने या रखने के लिए कैसे लाइसेंस हासिल किया जा सकता है। हॉस्पिटल फार्मेसी क्या है जी? हॉस्पिटल की डेफिनेशन सबसे पहले कि हॉस्पिटल इज़ एन इंस्टीट्यूट वेयर इल पेशेंट्स आर ट्रीटेड, जहाँ पर बीमार लोगों का इलाज किया जाता है जी। तो हॉस्पिटल कौन सा इदारा है जी? हॉस्पिटल वो इदारा है जहाँ पर बीमार लोगों का इलाज किया जाता है। हॉस्पिटल इज़ एन इंस्टीट्यूट वेयर इल पेशेंट्स आर ट्रीटेड। द हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ द डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशन ऑफ एनी हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल फार्मेसी क्या चीज़ है? किसी भी हॉस्पिटल का ऐसा इंस्टीट्यूशन है, हॉस्पिटल के अंदर मौजूद एक ऐसा इदारा, एक सब ग्रुप है, वेयर द फार्मेसी प्रैक्टिस हैज़ बीन डन, जहाँ पर फार्मेसी पर अमल किया जा रहा हो। फार्मेसी पर अमल करने से मुराद है कि जहाँ पर दवाएं रखी जा रही हैं, स्टोर की जा रही हैं, बनाई जा रही हैं, लोगों को दी जा रही हैं, हॉस्पिटल का ऐसा हिस्सा जो होगा उसको जो चीज़ डील कर रही है, दैट इज़ हॉस्पिटल फार्मेसी। द फार्मासिस्ट वर्किंग इन हॉस्पिटल फार्मेसी इज़ नोन एज हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। तो जो फार्मासिस्ट हॉस्पिटल की फार्मेसी में काम करता है वो आपका हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कहलाता है। अब फार्मासिस्ट कौन होता है जी? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर लोगों के माइंड में वैसे भी होता है और लोग आपसे पूछते हैं और एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई मरतबा आ चुका है कि फार्मासिस्ट कौन होता है। एनी पर्सन दैट होल्ड्स बी फार्म और फार्म डी फ्रॉम पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। अब यहाँ पे क्या है, इसमें कुछ शराइत हैं, ठीक है जी, कि कौन आदमी है जो फार्मासिस्ट होगा। सबसे पहले उसके पास डिग्री कौन सी होनी चाहिए? या तो बी फार्म या फार्म डी की डिग्री उसके पास होगी, और डिग्री कौन से इदारे से होगी? जो पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल के पास रजिस्टर्ड होगा। एंड फर्दर मोर, और इसके साथ ही हैज़ अ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी प्रोविंशियल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। और फिर पाकिस्तान की किसी भी सूबाई फार्मेसी काउंसिल, जैसे पंजाब फार्मेसी काउंसिल हो सकती है, सिंध फार्मेसी काउंसिल हो सकती है, वहाँ पे उसकी रजिस्ट्रेशन का होना भी ज़रूरी है। यानी एक चीज़ उसके पास डिग्री होनी चाहिए, फार्म बी की या फार्म डी की, दोनों में से कोई एक डिग्री होगी, और वो डिग्री कहाँ से होगी? जो किसी भी रजिस्टर्ड इदारे से होगा, जो पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल के पास रजिस्टर होगा। और उसके बाद तीसरे नंबर पर शर्त ये आ जाएगी कि वो प्रोविंशियल काउंसिल के पास भी रजिस्टर्ड होगा। तो क्या होगा? द प्रोविंशियल काउंसिल ऑफ पाकिस्तान एंटर्स द नेम ऑफ रिस्पेक्टिव फार्मासिस्ट इन रजिस्टर ए। तो उस रिस्पेक्टिव फार्मासिस्ट का, यानी उस फार्मासिस्ट जिसके पास ये सारी शराइत जिसने पूरी की थी, उसका नाम रजिस्टर ए में एंटर किया जाएगा। इसी वजह से इसको जो लाइसेंस मिलेगा उसको ए कैटेगरी कहा जाता है। असिस्टेंट फार्मासिस्ट और फार्मेसी टेक्नीशियन। अब असिस्टेंट फार्मासिस्ट या फार्मेसी टेक्नीशियन क्या चीज़ है जी? एनी पर्सन हु होल्ड्स डिप्लोमा इन फार्मेसी। अब यहाँ पर डिग्री नहीं है, यहाँ पर डिप्लोमा इन फार्मेसी है। फ्रॉम एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी विच हैज़ बीन रजिस्टर्ड फ्रॉम पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल। अब यहाँ पे भी कुछ शराइत हैं, वही शराइत है। नंबर 1, इसके पास डिप्लोमा होना चाहिए। नंबर 2, क्या होना चाहिए कि डिप्लोमा कहाँ से होगा? जो पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल के पास रजिस्टर्ड इदारा है वहाँ से डिप्लोमा होगा। एंड फर्दर मोर, और इसके साथ ही और शी इज़ रजिस्टर्ड अंडर रजिस्टर बी फ्रॉम प्रोविंशियल फार्मेसी काउंसिल ऑफ पाकिस्तान। जो आपकी सूबाई फार्मेसी काउंसिल होती है पाकिस्तान की, वहाँ पर उसका रजिस्टर होना भी ज़रूरी है, और उसका इंदराज होगा रजिस्टर बी के अंदर। इसलिए इसको बी कैटेगरी भी कहा जाता है। बी कैटेगरी उस लाइसेंस का नाम है, डिग्री या सर्टिफिकेट का नाम नहीं है। रोल ऑफ असिस्टेंट फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी में असिस्टेंट फार्मासिस्ट क्या काम कर सकता है? ठीक है, अब आप लोग जो कोर्स कर रहे हैं, आप लोग फार्मेसी टेक्नीशियंस हैं, तो हॉस्पिटल में आपका क्या किरदार होगा? ये क्वेश्चन भी कई मरतबा एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। तो परचेजिंग ऑफ क्वालिटी मेडिसिन, अच्छी अद्वियात की ख़रीदारी, हॉस्पिटल के लिए अच्छी अद्वियात की ख़रीदारी ये आपकी ज़िम्मेदारी है। मेडिसिन मैनेजमेंट, दवाओं को रखना संभालना, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन टू इन एंड आउट पेशेंट, ऐसे मरीज़ जो हॉस्पिटल में दाखिल हैं और ऐसे मरीज़ जिन्होंने इलाज करवा के चले जाना है, उनको आपने अद्वियात फराहम करनी है, डिस्पेंस करनी है। TPN यानी टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन मैन्युफैक्चरिंग, जो पेरेंटल सोल्यूशन होते हैं उनको तैयार करना वो आपकी ज़िम्मेदारी है। प्रिपरेशन ऑफ स्टेराइल सोल्यूशंस, जो सोल्यूशंस इस्तेमाल होंगे वहाँ पर उनको तैयार करना, मेडिसिन वगैरह से रिलेटेड। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ नर्सेज एंड पैरामेडिक्स। अब नर्सेज और पैरामेडिक्स को हमने क्या ट्रेनिंग देनी है? हमने उनको मेडिसिन के हवाले से बताना है कि भाई मेडिसिन को कैसे इस्तेमाल करना है, किस फॉर्म में, कितनी डोज देनी है, कितनी नहीं देनी है। तो ये गाइड करना उनको, ये भी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फार्मासिस्ट की। क्लिनिकल फार्मेसी। अब क्लिनिकल फार्मेसी की जो डेफिनेशन दी गई है अकॉर्डिंग टू यूरोपियन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी, कि क्लिनिकल फार्मेसी क्या चीज़ होती है? क्लिनिकल फार्मेसी इज़ द स्पेशलिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज, फार्मास्यूटिकल साइंसेज की ब्रांच है। दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स और मेडिसिन। अब ये ड्रग्स और मेडिसिन का मुताला करती है, वो तो सारी ब्रांचेज में ही होगा। इन कंट्रास्ट विद देयर स्पेसिफिक डिजीज़,
कि ये उनकी जो मखसूस बीमारी जिसके लिए वो अद्वियात इस्तेमाल की जा रही हैं उनके हवाले से इसको स्टडी किया जाता है कि वो कितनी बेहतर हैं, कितनी बेहतर नहीं है, उनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उसके मसले क्या क्या हो सकते हैं, उसकी डोज़ कितनी दी जा सकती है, कितनी नहीं दी जा सकती है, उस पर जो काम किया जाता है दैट इज़ क्लिनिकल फार्मेसी। तो द फार्मासिस्ट वर्किंग इन द स्पेशलिटी ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी इज़ नोन एज क्लिनिकल फार्मासिस्ट। तो वो फार्मासिस्ट जो क्लिनिकल फार्मेसी पे काम करता है वो क्लिनिकल फार्मासिस्ट कहलाता है। अब क्लिनिकल फार्मासिस्ट की जिम्मेदारियां क्या होंगी? मेडिकेशन रिव्यू इन कंपैरिजन विद द डायग्नोसिस, कि जो एक डॉक्टर ने, एक फिजिशियन ने डायग्नोज की थी कि ये मेडिसिन इसको देनी चाहिए, इस बीमारी की, इसको ये बीमारी है, उस बीमारी के हवाले से मेडिकेशन का रिव्यू कि ये दवाई इस बीमारी के लिए, मेडिसिन इस बीमारी के लिए कितनी कारआमद साबित हुई है। स्टडी अबाउट ड्रग इंटरेक्शन फॉर स्पेसिफिक प्रिस्क्रिप्शन, किसी भी मखसूस पर्ची, मखसूस जो प्रिस्क्रिप्शन आई थी उसके हवाले से ड्रग ने क्या काम किया है उस पर नज़र रखना, उसको स्टडी करना। ड्रग एडवर्स रिएक्शन प्रोफाइलिंग, के ड्रग ने अगर कोई एडवर्स रिएक्शन उसका सामने आया था, कोई मुतजाद असर, कोई ऐसी चीज़ सामने आई है तो उसके ऊपर भी नज़र रखना, उसकी प्रोफाइलिंग करना, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना। फार्माको इकनॉमिक स्टडीज़ को मेंटेन करना, ठीक है जी। उसके अलावा ड्रग की फॉर्मूलरी को स्टडी करना, ये सारे के सारे काम या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट के। थेराप्यूटिक्स क्या चीज़ है जी? थेराप्यूटिक्स, लास्ट पे एक छोटी सी लाइन है कि जी थेराप्यूटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस दैट डील्स विद द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। थेरापी का मतलब ही इलाज करना होता है, तो थेराप्यूटिक्स का मतलब होगा कि मेडिकल साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम लोग इलाज मुआवजे को स्टडी करते हैं कि बीमारियों का इलाज कैसे किया जा सकता है। और प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन टू गेट नोटिफाइड। आप लोगों को बेल आइकॉन को हिट करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टीम AHS फोर्सेस अकेडमी जोराबाद, डिस्ट्रिक्ट खुशाब। थैंक्स अ लॉट।